ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार देव सज्जनों। बात ऐसी है कि आज मुझे कैसे भी समय के अनुसार दो बनानी है वीडियो। एक प्रश्न तो आपको बता दिया, दूसरा प्रश्न है कुमार साहिल कुमार शाही ने ये प्रश्न पूछा है कि क्या एस्ट्रोलॉजी को प्रायोरिटी दे, क्या एस्ट्रोलॉजी को माने, क्या ये मनगढ़ंत है, काल्पनिक है, या ये सेकेंडरी या थर्डरी है। इसको हम अपने जीवन में किस तरीके से लाएं। नमस्कार श्री कुमार जी, बात ऐसा है, एस्ट्रोलॉजी जो है किसी के मोहताज नहीं है और किसी के दबाव में नहीं आने वाली है। एस्ट्रोलॉजी जो भृगु साहित्य है या तो अगस्ती लिपि है, गणना है, ज्योतिष आचार्यों के द्वारा जो गणना की जाती है, जो आप कैलेंडर देखते हो, अभी तो अंग्रेजी कैलेंडर आप यूज़ करते हो, लेकिन पहले भारत में संमत चलता था। कितने संमत किस राजा के हिसाब से चलता था, तो उसके बाद शक चलता था, मनवंतर चलता, विक्रम संमत चल रहा अभी। विक्रम महाराज विक्रमादित्य के बाद जो चला वो विक्रम संमत। छत्रपति राजा थे विक्रमादित्य, जिनकी राजधानी उज्जैन थी, जिन्होंने इंडोनेशिया से लेकर कजाकिस्तान तक एक छत्र राज किया था और वो पूरी भूमि को एक भारत भूमि बोली जाती थी। तो सिंधु नदी के तट पर काफ़ी लोग जो आते थे, मुग़ल या ये, उनको वहीं पछाड़ दिया जाता था। विक्रमादित्य के बाद चंद्रगुप्त मौर्य आए, उन्होंने ईरान तक अपनी सत्ता फैला दी और यहाँ वियतनाम तक और महाराष्ट्र के नासिक तक विक्रमादित्य की ये चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानियाँ हुआ करती थी। तो उनके संबंध के अनुसार चलता था। उनके जो गुरु बैठे रहते थे, जो बड़े बड़े विद्वान पंडित होते थे, वो ज्योतिष गणना करते थे और उनका एक अलग डिपार्टमेंट होता था कि उस डिपार्टमेंट के द्वारा राजा को परामर्श दिया जाता था कि आज युद्ध करो मत करो, आज ये कार्य करो, आज ये कार्य मत करो, ये आपका जो जन्म के अनुसार ये दिन शुभ है या अशुभ है। तो ये एक निर्णायक कार्य होते थे जिनको हम बोलते थे बहुत शुभ दिन। आज भी हम लोग मॉडर्न युग में बैठते हैं और किसी ट्रेन में बैठते हैं, एक्सीडेंट हो जाता, अरे आज दिन ही खराब गया, अरे लटक गया यार, बेकार दिन गया। तो आप किसी से पूछते नहीं हो, किसी से आप मशवरा नहीं लेते हो। कलयुग में क्या है, मनुष्य खुद स्वयं को स्वयं भगवान समझता है, इसलिए वो अपने इस मिस्टेक में रहता है कि भाई हम क्यों ज्योतिष में विश्वास करें, क्या दिन हमारा अनुकूल है, क्या राशि है, क्या नक्षत्र है, क्या गण है, क्या योग है, क्या करण है, ये सब जाने दो, तेल लगाने दो। हम पैदा हुए हैं, हमारे माँ बाप ने नाम रखा है, यही नाम चलेगा, और माँ बाप का नाम बड़ा है तो उसको छोटा, विक्की, टिक्की, पप्पी, चम्मी, ये सब नाम रखेंगे, स्वीटी, वीटी, टप्पी, पिंकी, चुन्नी, ये नाम रखेंगे। तो ये जो है ना, ये पक्षियों के नाम हैं, चींटियों के नाम हैं, और ये जो चाचक पक्षी रहते हैं उसके नाम है। तो
मनुष्य का एक बहुत अच्छा नाम होना चाहिए, जिससे उसकी भावना भी प्रकट होनी चाहिए, वो किसका अनुयायी है वो भी मालूम होना चाहिए। जैसे पहले ज़माने में हम देखते थे, किसी का नाम दत्ता रहता था, किसी का नाम नारायण रहता था, किसी का नाम गोकुल रहता था, किसी का नाम प्रदेश रहता था, परमेश रहता था, और माता जियों का नाम होता था सावित्री, लक्ष्मी, सरस्वती, शीला, सुंदरिका, चंद्रिका, ये सब नाम डूब गए। अभी तो वंशिका, जो सीरियल में आते वही नाम रखते हैं, अपनी बहू का, बेटों का। ये अच्छा नहीं है। जो आप नाम रखते हो वो नाम का प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर पड़ता है, आपकी क्वालिटी पर पड़ता है। अगर आपका नाम टप्पू रहेगा तो विप्पू रहेगा तो पप्पू रहेगा तो आप वही रहोगे ना, मजाक उड़ाया जाएगा आपका। अगर आपका नाम अच्छा रख दिया गया तो कोई आपका इंसल्ट भी नहीं करेगा, सम्मानपूर्वक आपको नमस्ते कहेगा। अगर आप एजेड हो जाओगे तो आपके चरण छुएगा, राम प्रताप जी नमस्ते, हाँ कृष्ण चरण जी नमस्ते, कालिदास जी नमस्ते। अभी आपको बोलेंगे कल्लू, कालू, तो क्या नाम है क्या? कोयले के समान आपका नाम हो जाएगा कल्लू। तो ये ज्योतिष इतनी आवश्यकता है कि आप अपने नाम जो भी हो उसमें आपको जन्म से सम्मान मिले। पहला तो आप अपनी राशि मत चेंज कीजिए, जो अक्षर, जो नक्षत्र का अक्षर है उसी नक्षत्र में आपको अपना नाम रखना चाहिए, आपको सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी। और उस नक्षत्र के दिन या ग्रह, उस राशि के दिन या ग्रह, उस लगन के दिन या ग्रह आपके शुभ अशुभ के अनुसार आप अपने घर के पंडित से पूछिए। जैसे डॉक्टर ज़रूरी होता है, आपके बुखार आता है, सर्दी आती है, बीमारी आती है, डॉक्टर के पास जाते हो ना, पेट दुखता है, बुखार है, सर्दी है, तो वैसे आप ब्राह्मणों के पास जाओ, आचार्यों के पास जाओ, ज्योतिषों के पास जाओ, उनसे पूछो, और वो प्रामाणिक है कि नहीं है इसकी पहले चेक करो, चेक। आप किसी भी अलू वलू कल्लू के पास चले जाओगे तो वो नहीं होगा। उनका गोत्र पूछो, गोत्र, भरद्वाज है, शांडाल्य है, आत्री है, परशुराम है, यमदग्नि है, वशिष्ठ है, कश्यप है, ये उनका गोत्र पूछिए। वैसे तो सबका कश्यप तो है, लेकिन वो कश्यप तो सबके लिए है, लेकिन उसके अलावा कोई अच्छे बड़े पुरातन ऋषि के वंश से वो पंडित है तो वो आपको सही गाइड करेगा। वो उनका जन्म ही लोक के लिए हुआ है, परोपकार के लिए, और इससे शॉर्टकट रास्ता तो है ही नहीं उसको भगवान को प्राप्त करने का। वो ब्राह्मण को, वो आपकी सेवा करेगा, लेकिन दूसरा जो रहेगा ना, कल्लू पंडित, निर्मल पंडित, विष्णु पंडित, जो नकली पंडित है वो आपको लूटेगा, क्योंकि उसका कोई गोत्र नहीं है। वो तो किधर किताब पढ़ के आपको चूना लगा देगा, चूना, जिंदगी भर का चूना। जैसे गलत इंजेक्शन लगने के बाद मनुष्य मर जाता है, वैसे गलत भविष्यवाणी होने से आपका जीवन नर्क हो जाएगा, पूर्ण नर्क। अगर आपका शादी किसी लड़की से नहीं जम रहा है और वो नकली पंडित ने करवा दिया, और उसके बाद आपकी तो सब सर पाँव सब गोबर में, जिंदगी तुम्हारी एकदम झंड हो जाएगी, कोई भी प्रकार का आपको सुख नहीं मिलेगा। तो ये सब कुंडली में आप क्या कार्य करोगे, क्या नौकरी करोगे, क्या आपकी फील्ड है, कौन सा कलर आपका शुभ है, कौन सा दिन शुभ है, कौन सी रात्रि शुभ है, किस दिन यात्रा करें, ये थोड़ा पूछने से या उसका आइडिया लेने से आपके लिए अच्छा होगा। मैं सोचता था कि मैं कोई क्लासेस शुरू करूं, लेकिन जो पब्लिक का जो इंटरेस्ट है वो यूट्यूब में जो आवारा फिरते हैं, निब्बा निब्बी, उनमें ज़्यादा है उनका ध्यान।
तो ये सीरियस मैटर है और मैं भी इसका कचरा नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप प्रामाणिक तरीके से भरोसा करके अपने जीवन को सार्थक बनाओ। जब भी जागो तब सवेरा कुंडली दिखाओ, जन्म तारीख टाइम सही रखो और उसके हिसाब से आप अपना जीवन सार्थक करो। ऊपर की दुनिया का बात ही अलग है, कर्म से तो पहले निपटारा करो। हरे कृष्ण।